सोशल मीडिया पर आए दिन अलग अलग तरह के पोस्ट और वीडियोस वायरल होते रहते हैं। ऐसे में ही हमारी सजग फैक्ट चेक टीम को एक वीडियो मिला है, जिस वीडियो में कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। वीडियो में बताया गया है, अगर पेशाब करते समय जलन या दर्द हो या पेशाब रुक कर आ रहा हो, इसके लिए आंवले के ताजे रस में शहद मिलाकर खाने से पेशाब की जलन और दर्द में आराम मिलता है। अब इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी सजग फैक्ट चेक टीम ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की है। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर का इस पर क्या कहना है। तो इस टॉपिक पे मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये वाकई में एक मिथ है या फैक्ट है। जैसे में हम सब लोग जानते हैं, आंवला जो होता है या आंवला का जूस जो हम तैयार करते हैं, जिसको हम इंडिया में इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, उसके अपने साइंटिफिकली प्रूवन मेडिकल बेनिफिट्स हैं। उसकी वजह बहुत सारी होती है, जिसमें आंवला जूस में हमारे पास विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जो बेसिकली यूरिन को एसिडिफाई करता है, और उसके साथ हमारे मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से एंटी बैक्टीरियल या एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है आंवला जूस में। जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो दो वजहों से होती है। आंवला जूस में इलायचिक एसिड होता है और गैलिक एसिड होता है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरह जैसे हम हनी यूज करते हैं, उसमें भी हमारे लिए एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो बैक्टीरिया के एक्टिविटी को या प्रोलिफरेशन को सप्रेस करती है। ये एक्टिविटी बेसिकली जो हनी में होती है वो एक एंजाइम्स की वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज, जो बहुत ही लो लेवल में रिलीज करता है पेरोक्साइड, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। नाउ अगर मैं ये बात करूं कि क्या आंवला जूस या उसको हम मिक्स करके हनी जूस के साथ पिए तो उसकी वजह से बर्निंग जो यूरिन में होती है वो कम हो जाती है कि नहीं होती, कि ये मिथ है या फैक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि बर्निंग जो यूरिन में होती है वो एक सिम्टम्स है, ये एक डिजीज नहीं है। ये सिम्टम्स है जिसकी खास 4 वजहें होती हैं। पहला होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, या जिसको हम आम लैंग्वेज में यूटीआई बोलते हैं। दूसरी वजह कुछ पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, जिसको बोलते हैं पानी की कमी होना। तीसरी जो वजह होती है कि यूरिन में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें किडनी स्टोन्स बार बार होते हैं। या चौथी जो वजह होती है वो बहुत ज़्यादा यूरिन का हायर एसिडिटी होना, जैसे हम बहुत सारे जो चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से, चाहे स्पाइसी फूड हो या कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो। तो हमें अगर ट्रीटमेंट के प्रोस्पेक्टिव से बात की जाए तो ये कम्प्लीटली मिथ है। और अगर मैं साइंटिफिकली डाटा आपको बताऊं तो ये कोई भी आज तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है जिससे ये प्रूफ हो सके कि ये फैक्टर्स आंवला जूस और उसके साथ हनी का यूज करने से यूरिनरी बर्निंग कम हो सकती है। हाँ, सिम्टोमेटिकली इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन ये एज ए इलाज के तरह या उपचार की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह अंडरलाइंग कॉज जो होता है वो, जैसे मैंने बताया, 4 चीजें होती हैं। तो उसको हमें रूल आउट करना होता है कि यूरिनरी बर्निंग किस वजह से हो रही है। हाँ, सिम्टोमेटिकली हम उसको ले सकते हैं एज ए होम बेस्ड रेमेडी, बट इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए मेडिकल एडवाइस से या मेडिकल ट्रीटमेंट से। क्योंकि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से बर्निंग हो रही है तो उसका इलाज आंवला या हनी नहीं है, उसका इलाज हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि यूरिन में इन्फेक्शन है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें एंटीबायोटिक या एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसी तरह अगर किडनी स्टोन के पेशेंट्स में जैसे क्रिस्टल यूरिया होता है, जिसमें जो शार्प एजेस होते हैं स्टोन्स के, उसकी वजह से भी बर्निंग हो सकती है। या अगर डिहाइड्रेशन की वजह से बर्निंग होती है तो हमें इनकरेज करना पड़ता है पेशेंट्स को कि आप अपनी पानी की मात्रा या जो जल की मात्रा है उसको बढ़ाएं। तो बेसिकली ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि ये मिथ है या फैक्ट है, तो ये पार्टली मिथ है और पार्टली फैक्ट है। सिम्टोमेटिकली आंवला जूस अगर हम मिक्स करेंगे हनी के साथ तो उसमें सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट हो जाता है, लेकिन अंडरलाइंग कॉज या अंडरलाइंग वजह जो होती है इन बर्निंग इन यूरिन की, वो ट्रीट नहीं हो पाती। इसलिए हमें सबसे पहला काम जो हमें करना है कि होम बेस्ड रेमेडी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बेसिकली एक यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करें, जिसमें उनकी अंडरलाइंग कॉज जो वजह होती है, मेन रूट कॉज होता है, उसको हम ट्रीटमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो यूटीआई परसिस्ट होगी, या किडनी क्रिस्टल यूरिया परसिस्ट होगा, या डिहाइड्रेशन की वजह से अगर वो बर्निंग हो रही है। क्योंकि हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बर्निंग इन यूरिन है वो एक सिम्टम्स है रादर देन ए डिजीज। सो इसका रूट कॉज तक पहुंच के उसका इलाज एप्रोप्रिएटली करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।
डॉक्टर के हिसाब से आंवले और शहद के अपने अपने फायदे होते हैं। आंवले की भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको पेशाब में जलन हो रहा है या पेशाब रुक रुक कर आ रहा है तो उसका रूट कॉज फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर ने इस दावे को आधा सच बताया है। आई होप आज का सजग फैक्ट चेक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।